चलो भाई, इसमें कंटिन्यू करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के साथ। क्या कंडीशन थी मिनिमम वेलोसिटी की फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप? VL is equal to root 5GR. v is equal to root 5GR. कहाँ पे? सर लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पे रूट GR. रूट जी आर थी, बिल्कुल। अच्छा ये तो हमने उसमें किया था, जैसे टेंशन जीरो करके, है ना। टेंशन किस में होती है? रस्सी में। अगर कोई जैसे वो सर्कल वाला वो नहीं था, बस सर्कस ग्लोब था, बाइक बाइक वाला, उसमें सर्कल में घूमता है, सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ग्लोब के अंदर, है ना। तो उसको अगर लूप कंप्लीट करना है, जस्ट कंप्लीट करना है, तो उस केस में हम, उसमें टेंशन होगी कोई उस केस में? नो सर। तो उसमें क्या चीज जीरो करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट नॉर्मल। नॉर्मल। उसमें नॉर्मल जीरो करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसमें हेडिंग बनाओ आगे। A condition of looping in some other cases. जैसे पहला है the body moving in a body moving on a vertical track. एग्जाम्पल लिख लो, सर्कस ग्लोब। फोटो बना लेते हैं। ये उल्टा है बाइक वाला, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, तो इसमें आएगा the condition for just completing the vertical loop is normal at highest point 0. Therefore, velocity at highest point will be root of GR. GR, and velocity at lowest point will be root 5GR. root of 5GR. लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, केस कुछ अलग है, कैसा केस में कुछ ऐसा दे रखा है भाई, उस रस्सी के साथ बंधा हुआ स्टोन जो घूम रहा था, उसकी जगह, रस्सी की जगह हम लेते हैं एक पतली सी रॉड। क्या लेते हैं? एक रॉड। इफ ये बना लिया, केस पूरा हो गया। अब पार्टिकल, ओके, is attached
अगला जो केस है दैट इज इफ अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू अ रिजिड रॉड मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऐसी एक रॉड है और इसके साथ इसके ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल बंधा हुआ है, तो इसमें क्या फर्क है? इसमें और रस्सी वाले में क्या अंतर है? इसमें और रस्सी वाले में ये अंतर है भाई, रस्सी वाले में हम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर सकते थे, अगर करते तो क्या होता ये बताओ। रस्सी वाले केस में अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो क्या होता है? सीधा नीचे गिर जाता है। तो सीधा नीचे गिरेगा। बाकी लोग जिंदा हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे लगा अगर रस्सी यहाँ पे रस्सी है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट जीरो हो जाती है तो पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा, हाँ कि ना? क्योंकि रस्सी ने तो इकट्ठे हो जाना है, यस और नो? यस Yes, सर। Yes, sir. लेकिन अगर उसकी जगह यहाँ पे एक रिजिड रॉड है और वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट जीरो होती है तो क्या पार्टिकल ये नीचे गिरेगा? No, नो sir. No, sir. नहीं गिरेगा। तो हम यहाँ पे टेंशन जीरो करने की बजाय वेलोसिटी जस्ट जीरो करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, क्योंकि अगर ऊपर वेलोसिटी जीरो हो भी जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इकट्ठा नहीं होगा। जैसे ही वो इस पॉइंट को जस्ट क्रॉस करेगा वो सर्कल में फिर घूमना स्टार्ट कर देगा, उसको कौन रोकने वाला है? फिर तो घूमेगा। अरे हाँ के ना कनेक्टेड है रॉड से। पार्टिकल, यस सर। हाँ हाँ कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एक डंडे के साथ एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, स्टिक के साथ, यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी? द कंडीशन for just completing the vertical loop is v at the highest point is equal to 0। अगर v है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना होगा? फोर जी आर। रूट ऑफ 4 GR। 4G. करेक्ट सेक्शन, इट इज रूट ऑफ 4gr। ऐसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ता है? हर हर चौथा हिस्से सर्कल में कितना बढ़ता है? रूट 2 GR। रूट 2gr बढ़ता है ना, इधर 0 तो इधर रूट 2gr, इधर रूट 4gr, इधर इधर 0, इधर रूट 2gr, इधर रूट 4gr, इधर रूट 2 GR। रूट 2 GR। 6gr। मैं इसलिए पूछ रहा था, यहाँ पे रूट 6gr नहीं होगा अनुरूप, विद्युतमा कह रही है रूट 2gr। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, 0 रूट 2gr रूट 4gr रूट 6gr रूट 8gr, अरे बढ़ती थोड़ी जा रही है वो। अच्छा फिर रूट 2gr होगा, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पे है? बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे आके रूट 4gr होगी, फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे रूट कम हो 2gr जाएगी। 0, ठीक है। तो अब हमने दो तरह के केस किए, एक ऐसा केस जिसमें पार्टिकल ऊपर पहुंच के, देखो एक ऐसा केस है कि पार्टिकल जिसमें गिर सकता है नीचे, जैसा रस्सी हो गया या सर्कस ग्लोब हो गया, उसमें क्या जीरो करते हैं इस पॉइंट पे? टेंशन। टेंशन या फिर नॉर्मल जीरो करते हैं। अगर ऐसा केस है जिसमें पार्टिकल नहीं गिर सकता, जैसे रिजिड रॉड हो गया, उसमें हम क्या जीरो करते हैं इस पॉइंट पे? वेलोसिटी।
सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, सर आपको शायद सुनना नहीं, विद्योत्मा ने बोला था। सिर्फ विद्योत्मा ने बोला था ना, विद्योत्मा अकेली क्लास लगा लिया करे। ठीक है विद्योत्मा? सर उसने बोल दिया तो हमने नहीं बोला फिर। यस सर। अरे नीट उसने देना है क्या अकेली ने? नो सर। नो सर। No, sir. क्लास उसने लगानी है अकेली ने, उसको समझना है सिर्फ। No, sir. नो सर। बीड पता है क्या होता है? यस सर। Yes, sir. क्या होता है? सर मोती टाइप। मोती टाइप है ना। तो ये मोती अगर एक वर्टिकल रिंग में, वर्टिकल सा लूप में डाल रखा है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं हम, ओके? सर तो रस्सी क्या का? है? रस्सी के साथ? रस्सी नहीं है ये, कोई रिंग है, रिंग, मेटल रिंग लगा लो कोई, ठीक है? ये माला में तो रस्सी होती है, धागा होता है, उसकी जगह वो तो फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे एक सॉलिड रिंग है, उसके अंदर घूम रहा है, ओके? तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे इस बीच में कौन सा केस लगेगा? क्या ये हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे गिर सकता है या नहीं गिर सकता? नो सर। No, sir. तो इसमें क्या जीरो करेंगे? वेलोसिटी करेंगे, नॉर्मल करेंगे? Velocity. इसमें वेलोसिटी करेंगे, ठीक है? तो द कंडीशन फॉर just completing the vertical loop is velocity at highest point is 0 and velocity at lowest point is root of सर कितना? अगर 4 पीआर। 4 किया। सर अगर ऊपर वेलोसिटी 0 जाएगी तो नीचे गिर नहीं जाएगा? अरे कैसे गिरेगा? वो रिंग के अंदर है, कैसे गिरेगा? यस सर ठीक है। ठीक है, जैसे कड़ा है, कड़े में अंगूठी डाल दी, एक छल्ला डाल दिया ना, तो बात समझ में आ गई? सिंपल है। अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे वर्टिकली गिर सकती है, तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंशन जीरो। Tension. नॉर्मल। टेंशन या नॉर्मल जीरो। अगर नहीं गिर सकती तो क्या करेंगे? Velocity 0. वेलोसिटी जीरो। कोई शक? No, sir. नो सर। ठीक है, बस बढ़िया। चलो सर कुछ सवाल रोप करेंगे। वाले केस में भी क्या हो गया? सर हम्म, सर रोप वाले केस में भी जब वेलोसिटी 0 होएगी तो एकदम 90 डिग्रीज नीचे थोड़ा ना गिरेगा, थोड़ा सा। अरे रोप तो टिक ही नहीं सकती ना ऐसे। रोप तो सॉलिड ही नहीं है, वो तो खुद ही बेचारी सर्कल नहीं बना पाएगी। सर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा पर थोड़ा सा तुम तो रोप कौन सी बात कर रही हो? टेंशन की बात वो जो यस सर, जब रोप वाले केस में हम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 करते हैं। ये वाला? यस सर। सर अभी आपने जब समझाया था तब मतलब आपने एकदम बिल्कुल डायरेक्टली नीचे बनाए थे ना उसकी। तुम इसमें दोबारा बोलो, क्या हो जाएगा अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 करेंगे? तो मुझे ऐसे मतलब विजुअलाइज करने पे लग रहा है कि जो वो होएगा स्टोन वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा मतलब। अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई,
तो वो तो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा ना। सर मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा या चलो आगे जाके जैसे लूपिंग वाला चलो यहाँ पे आके गिरेगा। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब 90 डिग्रीज पे नहीं, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा पाथ से। ध्रुवा सर राइट। मतलब वो ये कह रही है कि लूप छोड़ देगा। लूप छोड़ेगा अगर वेलोसिटी इज जीरो एट एनी ऑफ दीज पॉइंट, चाहे वेलोसिटी इधर जीरो हो रही है, चाहे इधर जीरो हो रही है, चाहे इधर जीरो हो रही है, चाहे इधर जीरो हो रही है, एक्सेप्ट फॉर दिस दी। इससे ऊपर कहीं भी जीरो हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी जीरो हो रही है तो वो लूप छोड़। ओके सर। यही तो हमने केस किया था उस दिन, तीसरा यस। केस। Section correct. विष्णु ठीक है, पूर्णिमा नहीं। ठीक है पूर्णिमा। विद्योत्मा ठीक है।
अर्शप्रीत ठीक है। बाकी लोग हर्षिता ठीक है। देखो अब बॉडी स्लाइड्स डाउन। सवाल समझ में आ रहा है क्या है? वो कह रहा है एक बॉडी ने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड डाउन किया, जिसके एंड में एक वर्टिकल ग्रूव है। इसका मतलब एक वर्टिकल यहाँ पे चक्कर है। ठीक है, तो अब हमने जब बॉडी को इधर से स्लाइड डाउन कराया तो हमें ये बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट कितना होगा। बॉडी जब यहां से गई, इधर से स्लाइड डाउन कराई, बॉडी जब यहाँ पे पहुंची तो इस पॉइंट पे आके, बी पॉइंट पे आके उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अगर बी पॉइंट पे हम एफबीडी बनाएंगे तो वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल रखेगा ऊपर। ठीक है, ये हाइट हमें 8r दे रखी है। तो अगर बी पॉइंट पे हम इक्वेशन लिखेंगे, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स दिस इंटर? n minus mg. n minus mg should be equal to mv square by r। तो वहां से जो नॉर्मल मेरे पास आएगा दैट इज mv square by r प्लस mg। यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो v है, मेरे को बी पॉइंट पे v निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, और डेल्टा के ई between A to B is equal to delta potential energy between A to B. That means half mv square is equal to mgh। तो यहाँ से मेरे पास जो v square आएगा वो आएगा 2gh, just 2g into h की वैल्यू दे रखी है 8r, that is 16gr। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Therefore n is equal to m 16gr by r plus mg, that is 17 mg। Is that clear? Yes, Yes, sir. ठीक है। सर क्वेश्चन से ये कैसे पता चला कि जो ग्रूव है वो मतलब ऊपर की तरफ बनानी है? ये प्रैक्टिस मतलब ये तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना। देखो एक क्वेश्चन हमें ऐसे ही दे रखा है, वैसे वो गिवन होना चाहिए बट ऐसे ही आते हैं इसमें सवाल। ये भी ग्रुप है ना, इसमें फोटो साथ में दे रखी है, फोटो होती है। वर्टिकल ग्रुप है ना, वो नीचे तो नहीं जाएगा, जमीन पे आके ऊपर ही जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा।
सक्षम पहले दो ठीक है, लास्ट गलत है। पहले क्या गड़बड़ की थी सक्षम? अब ठीक है। सर वो वेलोसिटी में भूल गई थी दूसरी चेंज करना। विद्युत्मा, अरे नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं, जीरो भी नहीं है। करो भाई, कुछ तो ट्राई मारो। हाँ निष्ठा, पहले दो ठीक है। हाँ तुम्हारे पहले दो ठीक है, तीसरा गड़बड़ है। पूर्णिमा नहीं। लास्ट मिनट, हिंट दूं? अनिरुद्ध, पहले दो ठीक है। दिवनूर, पहले दो ठीक है। अरे यार अगर पहले दो निकल रहे हैं तो लास्ट में क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? लास्ट के दो तो निकलने चाहिए। लास्ट वाला लास्ट वाला अनुष्ठान ना, पूर्णिमा पहला ठीक है।
हाँ अब ठीक है अनुष्ठ फाइनली विद्योत्मा ठीक है, विष्णु ठीक है। कराऊं? यस सर। यस देखो यहाँ पे पहला केस क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h so that the block completes the circle। तो अगर उसको कंप्लीट करना है सर्कल तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी? √5g √5g बिल्कुल सही बात है। तो उस पे वेलोसिटी आके उसकी कितनी हो जानी चाहिए? √5gr। तो √5gr मेरे को बॉटम मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी तो मिल गई। अब रह क्या गया मेरे को यहाँ पे फाइंड क्या करना है? उधर मिनिमम वैल्यू ऑफ h फाइंड करनी है। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता है, मेंशन कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पहुंच गया डब्बा, पहले यहाँ था। इसको लेते हैं पॉइंट ए, इसको लेते हैं पॉइंट बी, इसको भी ले लो चलो। तो व्हाट वी आर गिवन इज, यहाँ पे वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, बी ए इज √5gr। तो बी कितनी होनी चाहिए? gr √gr होनी चाहिए। खैर अच्छा दूसरा पार्ट है वो तो बाद में करेंगे, उसमें डेटा भी चेंज हो गया। तो अगर मुझे वेलोसिटी एट ए पता है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैं हाइट फाइंड कर सकता हूँ। डेल्टा के ई फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू डेल्टा पीई फ्रॉम सी टू ए। डेल्टा के ई इज नथिंग, इनिशियल इज 0, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो मेरे पास एच कितना आ गया? 5r/2 5gr upon 2g, that is 5r by 2, that is h is equal to 5r by 2 या फिर 5d by 4। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। 5d by 4 a नहीं है, ये 4 है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए। नहीं याद कर सकते तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 5d by 4 होनी चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? yes Yes. ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट इससे रिलेटेड मेरे पास ना एक वीडियो पड़ी है, लेट मी शो। चलो उसके बाद कराता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट में सर डी अच्छा बोलिए डी डायमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट में हाइट चेंज कर दी। जब हाइट चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। जब हाइट मेरे पास 3r हो गई तो उस केस में जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे वही डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा पीई, तो वहां से मेरे पास जो वी ए स्क्वायर आएगा वो आएगा 2gh व्हिच इज 2g into 3r व्हिच इज इक्वल टू 6gr। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है, नीचे बनेगा mg, ऊपर बनेगा na, इधर नीचे बनेगा na और नीचे ही बनेगा mg, ए नहीं यार बी है उधर, nb। तो a पे इक्वेशन लगाएंगे, na इज इक्वल टू m, m
VA स्क्वायर बाय R प्लस mg हो जाएगा m 6gr डिवाइडेड बाय R प्लस mg। तो मेरे पास Na आ गया 7 mg। और दूसरे हमने फाइंड करना है nb माइनस नहीं nb इज इक्वल टू m। इधर इक्वेशन क्या बनेगी nb प्लस mg इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय r। यस सर। यस सर। इधर vb आएगा, पैर में vb है, अलग b है ना इधर। तो nb मेरे पास आ जाएगा mvb स्क्वायर बाय r प्लस माइनस mg। m उधर b नहीं है मेरे पास अभी। b को निकालने के लिए क्या करेंगे, हर आधे सर्कल नहीं, आधे नहीं, हर चौथा हिस्सा सर्कल जो 1/4 सर्कल के बाद कितनी वेलोसिटी कम हो जाती है 2gr। √2gr कम हो जाती है। तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे कितनी थी √6gr। यहाँ पे कितनी आएगी √4gr। यहाँ पे कितनी आएगी √2gr। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से आता है, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा nb इज इक्वल टू m इंटू 2gr बाय r माइनस mg विच इज इक्वल टू mg। कोई चक्कर परेशानी, कोई दुख तकलीफ? नो सर। No. ठीक है, माइनस को माइनस ही करना है, प्लस को प्लस ही करना है। ठीक, वीडियो दिख रही है? यस सर। ठीक है, वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी है। डू यू नो हिम, दिस पर्सन? So think about this. That is something that you could not have just eaten. दिस इज वॉल्टर लुइन। ठीक है, ये Yes, sir. MIT में ही इज अ फिजिक्स प्रोफेसर। कहाँ पे? ये कौन है सर ये? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। भारत वाला नहीं, बाहर वाला। ठीक है, तो ये सामने एक्सप्रेशन तो दिख रहा है ना, ये 5/2r ये अभी हमने निकाला। Yes sir. मिनिमम 5/2r होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली डिड दिस इन द क्लास। तो यहाँ पे ही हैज द अरेंजमेंट, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए। Easily predicted. It's a very strong result, but it's not something that you say intuitively. Oh yes, of course. It follows immediately from the conservation of mechanical energy. So if I release it, that 2.5 radius point, by the way, is something. ये देखो ऐसे ही है ना, इंक्लाइंड प्लेन के बाद एक ग्रूव है, वर्टिकल सर्कल है ना, यहाँ से वैसे ही कुछ होगा ये। Somewhere here. So if I release this object way below that, it will not make this point. Let's do that. You see, it didn't make it. I go a little higher. Didn't ये make it. देख रहे हो तुम लोग, सर्कल छोड़ रहा है ये, यस सर। यस सर। क्योंकि वेलोसिटी वहां पे √5gr से कम है, तो इसलिए सर्कल छोड़ रहा है। वो यहाँ इधर पे आके कहीं ऐसे इनके हाथ में जा रहा है ना, यहाँ से ऐसे बॉल इधर आ गई, दिख रही है? यस सर। तो यही बात कर रहा था, जो भी ध्रुवा भी पूछ रही थी, वो ऐसे ही है ना, इट विल लीव द सर्कल, जो कल भी हमने केस किया था लास्ट वाला वो। Go a little higher. Didn't make देखो it. जैसे जैसे ही इज इंक्रीजिंग द हाइट, वो थोड़ा आगे जाके सर्कल छोड़ रही है ना, थोड़ा और ऊपर जाके। Go a little higher. Still didn't make it. Now I go to the 2.5 mark. Now it makes it. खत्म हो गया, 2.5 times the radius. सर्कल कंप्लीट हो गया, दिख गया? यस सर। यस सर। Radius. Conservation of mechanical energy tells you that is the minimum it takes to just go to that point. Of course, if there were no loss of energy at all, there would. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, मतलब जस्ट 2.5 r पे
अगर हमने बॉल को छोड़ा तो इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, उससे थोड़ा सा भी नीचे से छोड़ते हैं तो इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. प्रैक्टिकल Yes. बढ़िया है। तो अभी आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट, ये लास्ट वाला जो भी है ना एफ पार्ट, F. ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एंड एक्सरसाइज 2 भी आपका होमवर्क है क्योंकि चैप्टर हो चुका है खत्म। एक्सरसाइज 0 एंड 1 का जो लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड एक्सरसाइज 2 विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीक्स कंबाइंड क्लास, मोस्ट प्रोबेबली वो ट्यूसडे आती है, ठीक है, तो उस क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सुन गया? Yes, sir. ठीक, तो नोट कर लो तुम लोग होमवर्क। ये तो हो गया समाप्त, इसको हम करते हैं। टाटा बाय बाय, गया।